बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसको हम कैम मैकेनिज्म भी बोलते हैं। और कैम मैकेनिज्म जिन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है वो सक्युलेंट प्लांट्स होते हैं, यानी उनकी जो स्टेम होती है वो गूदेदार होती है, वुडी स्टेम नहीं होती। उनकी स्टेम के अंदर गूदा पाया जाता है। और इन प्लांट्स में जिनको हम कैम प्लांट्स बोल रहे हैं, इनके पत्तों में वेल डिवेलप्ड पैलिसैड सेल्स नहीं होते। अब पैलिसैड सेल कौन से होते हैं? मेसोफिल सेल जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक लंबूतरे मेसोफिल सेल, उन लंबूतरे मेसोफिल सेल्स को हम पैलिसैड बोलते हैं। और कुछ जो है उनका साइज इन लंबूतरे मेसोफिल सेल से छोटा होता है, उनको हम स्पॉन्जी मेसोफिल सेल बोलते हैं। ये आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहे हैं कि एक साइड पर आपकी जो राइट साइड है वहां पर पैलिसैड मेसोफिल लिखा हुआ है, ये लंबे सेल्स हैं। और नीचे जो है इसके स्पॉन्जी मेसोफिल सेल हैं जो कि पैलिसैड वालों से छोटे सेल्स हैं। तो यहाँ पर जो है वो पैलिसैड सेल्स मौजूद नहीं होंगे कैम प्लांट्स के अंदर, यानी ये लंबे वाले सेल्स इन प्लांट्स के पत्तों के अंदर मौजूद नहीं होते। यहाँ पर ज्यादातर जो सेल्स हैं वो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं, यानी ये जो आपको डायग्राम के अंदर छोटे वाले सेल्स नजर आ रहे हैं, इनको हम स्पॉन्जी मेसोफिल बोलते हैं। और इन्हीं की तरह के सेल्स जो हैं जिनको हम स्पॉन्जी मेसोफिल कहते हैं, वही कैम प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। और यहाँ पर बंडल शीथ सेल्स भी मौजूद होते हैं कैम प्लांट्स के अंदर। और बंडल शीथ सेल जो कैम प्लांट्स के अंदर मौजूद होंगे, उनकी जो अपीयरेंस है, उनकी जो शक्ल है, वो भी स्पॉन्जी मेसोफिल के जैसी होगी। बंडल शीथ सेल्स स्पॉन्जी मेसोफिल जैसे मौजूद होंगे। कैम प्लांट्स जो होते हैं, इनके अंदर होता क्या है? कैम प्लांट्स के अंदर रात के वक्त मैलिक एसिड बनता है और दिन में ये मैलिक एसिड जो है डिसअपियर हो जाता है। और कैम प्लांट्स जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं रात के वक्त, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रात को स्टोर कर लेंगे, दिन में उसको यूज करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है? इनके अंदर कुछ रिएक्शंस जो हैं वो वकू पजीर होते हैं। वो रिएक्शंस कौन कौन से हैं जो कि कैम प्लांट्स के अंदर होंगे? कैम प्लांट्स जो होते हैं ये रात के वक्त अपने स्टोमेटा ओपन रखते हैं, दिन में ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। क्यों क्लोज कर लेते हैं? ये क्लोज इसलिए करते हैं ताकि पानी का लॉस ना हो। पानी के इवेपोरेटिव लॉस से बचने के लिए ये अपने स्टोमेटा को दिन के वक्त क्लोज कर लेते हैं। और जब स्टोमेटा दिन के वक्त क्लोज हो जाते हैं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं हो सकती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ने एंटर होना स्टोमेटा के जरिए। अब दिन के टाइम में तो स्टोमेटा क्लोज है, फोटोसिंथेसिस भी दिन के टाइम में होनी है, लेकिन स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से अब कार्बन डाइऑक्साइड आ नहीं रही। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रही तो अब फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? उस फोटोसिंथेसिस को जारी रखने के लिए कैम प्लांट्स जो हैं वो अपने अंदर रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेते हैं। और इस मैकेनिज्म को हम कैम मैकेनिज्म बोलते हैं। इसमें होगा क्या? रात को स्टोमेटा ओपन होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाएगी। स्टोमेटा ओपन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो गई, CO2 एंटर हो गई। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई है, ये क्या करेगी? ये फास्फोइनोल पायरुविक एसिड से रिएक्ट करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी फास्फोइनोल पायरुविक एसिड के साथ। फास्फोइनोल पायरुविक एसिड से कंबाइन होकर ये बना देगी ऑक्सैलो एसीटेट, जिसको हम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इस रिएक्शन को कैटालाइज एक एंजाइम करता है जिसका नाम है PEP कार्बोक्सिलेज, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज। अब जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया, उस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की रिडक्शन होगी। रिड्यूस कौन करेगा? NADPH2। NADPH2 रिड्यूस करेगा ऑक्सैलो एसीटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को मैलेट में। ऑक्सैलो एसीटेट रिड्यूस होकर मैलेट बना देगा। और इस रिएक्शन को कैटालाइज कौन करेगा? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ये सेम वैसे ही मैकेनिज्म है जो हमने पीछे जो लेक्चर था हमारा, प्रीवियस लेक्चर C4 प्लांट्स वाला, वो सेम मैकेनिज्म है ये, जो रात के टाइम में कैम प्लांट्स के अंदर होता है। फिर ये जो मैलेट बन गया, मैलेट को किसने बनाया? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की रिडक्शन हुई थी
रिडक्शन किसने की थी? NADPH2 ने। रिडक्शन हुई, मैलेट बना और इस रिएक्शन को कैटालाइज किया था मैलेट डिहाइड्रोजिनेज ने। ये मैलेट जो बना है ये स्टोर हो जाएगा वैक्यूल के अंदर, और ये रिएक्शन क्योंकि रात के टाइम में हो रहा है तो स्टोरेज भी रात के टाइम में हो जाएगी। अब मैलेट स्टोर हो चुका है वैक्यूल के अंदर, फिर क्या होगा कि दिन के टाइम में स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। डे टाइम में जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो CO2 अब एंटर नहीं हो सकेगा। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं होगी। अब क्या होगा फिर? अब मैलेट जो रात के टाइम में वैक्यूल के अंदर स्टोर हुई थी वो वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएगी। स्टोमेटा क्लोज हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री स्टॉप हो गई। मैलेट जो रात के टाइम में वैक्यूल के अंदर स्टोर हुई थी वो अब वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो जाएगी। फिर साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होने के बाद मैलेट टूटेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और पायरुवेट निकलेंगे उसमें से। अब कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुकी है मैलेट में से, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंटर होगी और पायरुवेट जो बना है, यानी मैलेट टूटा है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और पायरुवेट बने हैं। पायरुवेट जो है वो ATP से रिएक्ट करके PEP को रीजनरेट करेगा, जैसे C4 प्लांट्स में इसने किया था, और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाएगी क्लोरोप्लास्ट में। जब क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी तो वहां पर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी कैल्विन साइकिल में, और कैल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होकर शुगर को सिंथेसाइज करेगी और शुगर के बाद वहां पर स्टार्च सिंथेसाइज हो जाएगी। ये बच्चों इसकी डायग्राम है। आपको दो पार्ट आपके लेफ्ट साइड पर जो है आपको कोलनकाइमर सेल्स नजर आ रहे हैं, और आपको राइट साइड पर एक बॉक्स नुमा यानी एक चौकोर डब्बा सा नजर आ रहा है। इसके दो पोर्शन है, एक ऊपर वाला पोर्शन और एक नीचे वाला पोर्शन। ऊपर वाले पोर्शन में आपको डे लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो ये डे टाइम के जो रिएक्शंस हैं वो ऊपर वाले पोर्शन में नजर आ रहे हैं आपको, और जो नीचे वाला पोर्शन है वहां पर नाइट यानी रात के टाइम में जो रिएक्शंस होंगे वो नजर आ रहे हैं। अब रात के टाइम में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको नजर आ रही है, रिएक्ट किससे करती है? फास्फोइनोल पायरुवेट के साथ। फास्फोइनोल पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है तो फिर क्या बन जाता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। और इस रिएक्शन को कैटालाइज कौन करता है? फास्फोइनोल पायरुवेट यानी PEP कार्बोक्सिलेज, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन गई, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड रिड्यूस होकर मैलिक एसिड बना देगी। फिर क्या होगा कि ये मैलिक एसिड स्टोर हो जाएगा वैक्यूल में। फिर जैसे ही दिन होगा यानी डे टाइम जब आएगा तो डे टाइम में वैक्यूल से ये मैलिक एसिड चला जाएगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जाकर मैलिक एसिड टूटेगा, टूट कर क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और पायरुवेट। पायरुवेट ATP से रिएक्ट करके क्या बना देगा? PEP। और कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी कैल्विन साइकिल में। ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको नजर आ रही है, कैल्विन साइकिल में चलेगी, और कैल्विन साइकिल जब चलेगा तो उससे फिर कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, यानी जो हम पीछे पढ़ रहे थे PGAL, वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है, वो कैल्विन साइकिल के थ्रू बनता है। तो बच्चों ये था कैम्प प्लांट्स के बारे में।